किसान भाइयों नमस्कार। भारत सरकार के कृषि मंत्रालय के कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का स्वागत है। तो किसान भाइयों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं सफलता की कहानी उद्यानिकी के क्षेत्र में सफल और पुरस्कृत कृषक बाबूलाल चौधरी की जुबानी, जो कि हैं ग्राम मऊ, जिला नीमका थाना से। किसान भाइयों, आज हम आपको बागवानी के क्षेत्र की एक सफलता की कहानी से रूबरू करवाने के लिए जा रहे हैं। हम पहुंच रहे हैं नीमका थाना जिले के अरनिया क्षेत्र के मऊ गांव की तरफ। मऊ गांव के एक प्रगतिशील और पुरस्कृत युवा किसान बाबूलाल चौधरी ने उद्यानिकी में नवाचार करते हुए एक ऐसी मिसाल पेश की है जिसके लिए हर कोई इन्हें उत्साहित करता है, प्रोत्साहित करता है और इनका सम्मान करता है। जी हां, आज हम आपको बाबूलाल चौधरी की सफलता की कहानी दिखाएंगे। तो लीजिए चलते हैं अरनिया क्षेत्र के मऊ गांव की तरफ। बाबूलाल चौधरी ब्लॉक स्तर पर आत्मा योजना के तहत उत्कृष्ट बागवान के रूप में सम्मानित हो चुके हैं। बागवानी के क्षेत्र में इन्होंने कई उल्लेखनीय कार्य कर सफलताएं हासिल की। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज परंपरागत खेती के स्थान पर उद्यानिकी खेती में नवाचारों का युग चल रहा है। यदि हमें आमदनी बढ़ानी है, यदि हमें कारोबारी दृष्टि से खेती किसानी को करना है, वाणिज्यिक खेती की तरफ हमारा ध्यान बढ़ाना है, तो उद्यानिकी की खेती लाभकारी सौदे के रूप में आ रही है। बाबूलाल चौधरी ने कुछ ऐसा ही कर दिखाया और इसीलिए हमारी कृषि दर्शन की टीम इनके खेत पर आ पहुंची है। आइए बाबूलाल चौधरी से मिलते हैं और जानते हैं कि किस तरह से इन्होंने अपनी सफलता की यह कहानी शुरू की। मैं 2020 से पहले डिफेंस एकेडमी चलाता था। उसके बाद में मैंने खेती के अंदर बगीचे की स्थापना की, जिसमें मैंने कृषि विज्ञान केंद्र अरनिया नीमका थाना से डॉक्टर महेश जी चौधरी से जानकारी ली और प्रशिक्षण लिए। उसके बाद मैंने बेर के पौधे लगाए, जिसमें आंवला लगाया, बेर लगाया, लेसवा के पौधे लगाए, मौसमी, किन्नू, संतरा और बील, नींबू, इनके पौधे लगाए। इनका प्रोडक्शन इनको 4 साल हो गई। 2020 में मैंने स्थापित किया था और 4 साल हो गई। 4 साल से अब दो ईयर से काफ़ी अच्छा उत्पादन हो रहा है। पिछले ईयर भी काफ़ी अच्छा उत्पादन हुआ था और अब की बार भी काफ़ी अच्छा उत्पादन है। आंवले के पौधे लगभग 2 साल के हो गए और बेर के पौधे लगभग 4 साल के हो गए। और अक्टूबर नवंबर के लगभग हमारी संतरा जो किन्नू है उसकी तुड़ाई होती है और दीपावली नवरात्रों के ऊपर अच्छे भाव में बिकता है। और इसके साथ साथ हमने तरबूज की बुआई भी करते हैं, जिसमें हम जैविक तरबूज लगाते हैं। उसमें हम जीवामृत बनाते हैं, पंचामृत बनाते हैं, वर्मी कंपोस्ट इकाई है हमारे पास में, फार्म पॉन्ड बना रखा है। पूरा काम हम फार्म पॉन्ड से ही करते हैं। 10 बीघा के लगभग, 1 हेक्टेयर के लगभग हमारी बागवानी है, जिसमें हम फार्म पॉन्ड का पानी ही काम में लेते हैं। ट्यूबवेल में तो पानी बहुत कम है। इसके साथ साथ हम तरबूज के साथ साथ हम घिया, मक्का और टमाटर ये भी लगाते हैं। उससे भी काफ़ी अच्छा उत्पादन लेते हैं और अच्छा भाव मिल जाए तो अच्छे पैसे जुड़ जाते हैं। और बेर के अंदर एक पौधे के अंदर 60 किलो से लेकर कम से कम 120-110 किलो के लगभग एवरेज उत्पादन आ जाता है हर पौधे का। और 1 एकड़ में बेर लगा रखा है और 1 एकड़ में आंवला लगा रखा है। बाबूलाल चौधरी ने अपने खेत पर मौसमी, बेर और आंवले के विभिन्न प्रकार की प्रजातियों के पौधे लगाए। धीरे धीरे जब इनके फल आने लगे तो बाबूलाल चौधरी का उत्साह और बढ़ता गया। बाबूलाल चौधरी ने फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। आज इनकी सफलता देखने के लिए कृषि विभाग के अधिकारी और उद्यान विभाग के अधिकारी इनके खेत को एक मॉडल खेत के रूप में देखते हैं।
बाबूलाल चौधरी लगातार इन फलों की खेती से अपनी आमदनी को बढ़ा रहे हैं और आज देखते ही देखते उत्कृष्ट बागवान किसान के रूप में उभर गए हैं। अब आइए मिलते हैं कृषि विज्ञान केंद्र अरनिया के मुख्य वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष डॉक्टर महेश चौधरी से और जानते हैं बाबूलाल चौधरी की सफलता की कहानी के बारे में। आज हम खड़े हैं हमारे जिले के प्रगतिशील किसान श्री बाबूलाल जी जाट साहब के खेत के ऊपर। ये ग्राम मऊ, तहसील श्री माधोपुर, जिला नीमका थाना के रहने वाले हैं। ये 2020 से पहले जो सेना भर्ती की जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनका तैयारी करवाते रहते थे, जो जिले के जो युवा थे उनके। लेकिन 2020 के बाद में इन्होंने, और ख़ासकर कोरोना के बाद में इन्होंने जो अपना पूरा जो ध्यान है वो भर्ती परीक्षाओं की जो तैयारी को छोड़कर खेती की ओर इन्होंने लगाना प्रारंभ कर दिया। ये क्योंकि कृषि विज्ञान केंद्र से काफ़ी पहले से जुड़े हुए हैं, लेकिन 2020 में इन्होंने जो कृषि विज्ञान केंद्र दक्षता प्रशिक्षण का जो आयोजन करवाता है वो इन्होंने एक 15 दिवसीय स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग में इन्होंने भाग लिया था। साथ ही इन्होंने जो कृषि वैज्ञानिक है उनकी सलाह से इन्होंने 2020 में ही विभिन्न किस्म के जो बगीचों की स्थापना की। उसमें खासकर बेर, आंवला, लसोड़ा, नींबू, मौसम्बी, संतरा जो इस जलवायु में आराम से हो सके, उन फलदार पौधों का चयन करके इन्होंने जो उन्नतशील प्रजातियों की, क्योंकि कई बार किसान भाइयों की समस्या होती है कि वो पौधों का चयन तो कर लेते हैं लेकिन जो उन्नतशील जो प्रजातियां हैं उनका चयन करने में वो सफल नहीं हो पाते, जिसके कारण उनको आगामी वर्षों में काफ़ी नुकसान उठाना पड़ता है। तो कृषि वैज्ञानिकों की देखरेख में इन्होंने जो भी प्रजातियों का चयन किया, साथ ही इन्होंने पौधों का चयन करते समय ये भी ध्यान रखा कि जो राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड है उनसे जो पंजीकृत नर्सरी है अथवा जो कृषि विज्ञान केंद्र, वहाँ से ही इन्होंने जितनी भी जो पौधरोपण सामग्री थी वो खरीदी। और साथ ही इन्होंने बीजू पौधे ना लगा के जो ग्राफ्टेड या जो कलिकाइन किए हुए पौधे थे उनका रोपण किया। तो उसका परिणाम ये हुआ कि उनको तीसरे साल बाद में इनको अच्छी फलत आने प्रारंभ हो गई। इस जिले में सबसे बड़ी समस्या एक इनको ये भी आई कि यहाँ पर जो पानी का जल स्तर है वो दिनों दिन काफ़ी नीचे गिरता जा रहा है। तो इन्होंने जो उद्यान विभाग और कृषि विभाग की सहायता से फार्म पॉन्ड का निर्माण किया, जिसमें लगभग 5 लाख लीटर की उसकी क्षमता है। तो उसे क्योंकि इन्होंने जो अपना बगीचा जो स्थापना कर रखी है, जितने भी जो विभिन्न जो फलदार पौधों के, तो उसमें सिंचाई के लिए इन्होंने बूंद बूंद सिंचाई प्रणाली स्थापित कर रखी है। तो उस बूंद बूंद सिंचाई प्रणाली के फार्म पॉन्ड के से इन्होंने जोड़ रखा है और उससे जो सभी बाग बगीचों में ये बूंद बूंद सिंचाई प्रणाली से ही सिंचाई करते हैं। दूसरा इन्होंने ये भी ध्यान रखा क्योंकि इस एरिया में खासकर जहाँ पर जो बलुई मिट्टी है या बलुई दोमट मिट्टी है वहाँ पर पानी की पौधों को डिमांड ज़्यादा रहती है। तो इन्होंने जो पलवार, क्योंकि जो भी इनको घास फूस जो खेत में उगता है उसको एक जगह इकट्ठा कर लेते हैं, अथवा कई बार जैसे पलवार की समस्या इनको आ भी जाती है जो ऑर्गेनिक पलवार की, तो ये पॉलीथीन जो शीट है उसका भी पलवार बिछाने के लिए प्रयोग करते हैं। तो उससे इनको फ़ायदा ये हुआ कि एक तो इनको पानी की बचत भी हो गई, दूसरा जो पौधों का जो उत्पादन हुआ, जो प्रोडक्शन जो फलों का हुआ वो भी अच्छा हुआ। साथ ही इनकी जो, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या आती है कि जो खेती में जो खरपतवार है या दूसरे तरह के जो कीट बीमारियां हैं उनका आक्रमण ज़्यादा होता है, तो उनसे भी काफ़ी हद तक बचाव हुआ। साथ ही क्योंकि ये हमेशा जब भी हम किसी चीज़ की स्थापना करते हैं तो हमें कई बार यदि हमने सही ढंग से प्रशिक्षण नहीं लिया या किसी चीज़ के बारे में हमें अनुभव नहीं है तो हमें लाभ की जगह हमें हानि उठानी पड़ती है। तो क्योंकि बाबूलाल जी कृषि विभाग, कृषि विज्ञान केंद्र, उद्यान विभाग, उन सभी अधिकारियों के हमेशा संपर्क में रहते हैं। तो इन्होंने जो उन्नतशील जो तकनीकियां हैं, चाहे वो बूंद बूंद सिंचाई हो, पलवार हो या जो काट छांट जिसको हम ट्रेनिंग अथवा प्रूनिंग भी बोलते हैं, तो उन सभी तकनीकियों को अपने बगीचे में अपना के ये इस तहसील के नहीं अपितु पूरे ज़िले में ये अपनी एक विशेष पहचान रखते हैं। और इसी पहचान के फलस्वरूप इनको तहसील स्तर पे 2021 में इनको तहसील स्तर पे सम्मानित भी किया गया। साथ ही क्योंकि आज हम बात करते हैं, जब स्वास्थ्य के बारे में जब बात करते हैं तो जैविक खेती के बारे में, और जैविक की आजकल फलदार पौधों का भी जैविक खेती में काफ़ी प्रचलन बढ़ रहा है। तो इन्होंने कीट बीमारियों को के आक्रमण से रोकथाम के लिए इन्होंने जो जीवामृत है, घनामृत है अथवा जो नीमास्त्र है वही चीज़ें प्रयोग करते हैं। साथ ही यदि पोषण की बात आती है तो इन्होंने अपने जो खेत पे ही वर्मी कंपोस्ट इकाई है उसकी स्थापना कर रखी है। तो पौधों को जब खाद की बात आती है तो ये हमेशा वर्मी कंपोस्ट की सप्लाई करते हैं। साथ ही जब पौधों पे छिड़काव की बात आती है तो निर्मास्त्र या जो विभिन्न जो 10 पड़ने का जो अर्क होता है उसका ये कीट बीमारियों के नियंत्रण में उपयोग करते हैं।
तो बाबूलाल जी एक हमारे ज़िले के एक ऐसे युवा किसान हैं जिनसे दूसरे जो युवा हैं वो भी काफ़ी सीखते हैं। साथ ही इनसे प्रोत्साहित होकर ज़िले में 15 से 20 ऐसे युवा और तैयार हो गए जो बागवानी फसलें जिन्होंने लगाई है और इसको आजीविका के रूप में इसको अपनाया है। किसान भैया बाबूलाल चौधरी ने एक उन्नत नर्सरी भी विकसित कर रखी है। इस नर्सरी के माध्यम से बाबूलाल चौधरी उन्नत किस्म के फलों के और फूलों के पौधे तैयार करते हैं, इनकी पौधों की सामग्री तैयार करते हैं और न केवल स्वयं आजमाते हैं, उपयोग करते हैं, अपितु बाहर के लोगों को भी पौधे और पौधों की सामग्री को बेचते हैं। आइए जानते हैं बाबूलाल चौधरी से कि इन्होंने किस तरह से इस नर्सरी की स्थापना की। ये अपनी किसान हाईटेक नर्सरी है जो कृषि विज्ञान केंद्र के सामने है। इसमें सभी प्रकार के फलदार, फूलदार और छायादार और सजावट के सभी प्रकार के पौधे हम बेचते हैं। इसमें वैरायटी के पौधे, फलदार में वैरायटी के पौधे बेचते हैं जिसमें पिंक ताइवान अमरूद है, VNR का 1 kg है और रेड डायमंड है। मौसमी के अंदर काटेल गोल्ड है, न्यू सेलर मौसम भी है और नींबू के अंदर NRCC 7, NRCC 8, फूले शरबती, शाही शरबती और बीजू पौधे सभी प्रकार के नींबू के 6-7 प्रकार के पौधे यहाँ पे उपलब्ध हैं। इसके अलावा आंवले के अंदर चकैया वैरायटी है, नरेंद्र 7 है और मौसमी है, संतरा है, किन्नू है, सभी प्रकार के चंदन के पेड़ हैं और बील के पौधे पेड़ हैं और हम इसके मदर प्लांट घर पे लगा रखे हैं और हम घर पे भी पौधे तैयार करते हैं जिसमें अर्डू है, बील है, सहजन है, अशोक है, मोरिंगा है, ये पौधे हम तैयार करते हैं। पेड़ पौधों के अंदर हम बेर के अंदर जैसे मई लास्ट में या जून फर्स्ट में इसकी कटाई पूरी ज़मीन से 1 फीट ऊपर से कर देते हैं। उसके बाद ये पौधे वापस फुटान करके पूरे बड़े हो जाते हैं और 1 साल में पूरा घेराव ले लेते हैं। इनकी दूरी हमने लगा रखी है 15 बाई 15 फीट पे और ये पूरा आपस में इस तरफ से इस तरफ जाने की जगह नहीं रहती है। इसके अंदर हम 1 महीने के अंदर 1 बार पानी देते हैं और वर्मी कंपोस्ट खाद देते हैं, गोबर की खाद भी दे देते हैं और अच्छे फरवरी के अंदर इसकी तुड़ाई होती है। बेर के अलावा इसमें आंवले के अंदर भी वही खाद, साल के अंदर 1 बारी खाद, गोजी निकालना, ये निकालना, तुड़ाई करना। उसके बाद दोबारा हम प्रूनिंग भी करते हैं इनके पौधों की। युवा वर्ग को मैं ये कहना चाहता हूँ कि ज़्यादा भी नहीं करके, अगर किसी के पास 1 हेक्टेयर ज़मीन है तो वो ज़्यादा नहीं करके स्टार्टिंग में चाहे वो 2 बीघा कच्ची ज़मीन के अंदर ही लगा ले, लेकिन वो बागवानी उसे ज़रूर करनी चाहिए। आगे मेरी योजना ये है सर कि इसके अंदर पूरा जो खेत बच रहा है उसके अंदर पूरे के अंदर मैं बगीचे की स्थापना करूँगा, अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधों की, नई नई वैरायटियों की स्थापना करूँगा सारी। ये काम करने के बाद बहुत अच्छा है और सुकून भी है, आराम से सुबह शाम काम कर लेते हैं। दिन में कहीं जाना हो, कहीं भी घूम के आना भी हो तो वहीं भी चले जाते हैं और अपना काम घर पे कर लेते हैं। उद्यानिकी में जो कार्य मैंने किया उसके लिए मेरे को ब्लॉक स्तर पर अवार्ड मिला, उसमें मुझे 10,000 रुपये की राशि दी गई थी। आज हम आए हैं श्री बाबूलाल जी चौधरी, जिनका गांव मऊ है, उनके फार्म हाउस पे, जिनके सामने जब ट्यूबवेल और ग्राउंड लेवल पानी गिर गया था तो इनके सामने कृषि करना एक चुनौती हो गई थी, लेकिन इन्होंने हार नहीं मानी और इन्होंने कृषि विज्ञान केंद्र अरनिया और कृषि विभाग से प्रशिक्षण लिया और अनुदानित योजना पे फार्म पॉन्ड बनवाया और इनको लघु सीमांत कैटेगरी श्रेणी में किसान आते हैं, इनको 1,45,000 रुपए की अनुदान राशि मिली और आज फार्म पॉन्ड में जो खेत के जो निचले हिस्से में बना हुआ है उसमें पानी इकट्ठा करके जल बचत संबंधी योजनाओं में इन्होंने एक 0.4 हेक्टेयर एक एकड़ में बगीचा लगा रखा है, जिनमें ड्रिप संयंत्र इंस्टॉलेशन कर रखा है। उसके माध्यम से यह कृषि कार्य, यह बगीचे में पानी देते हैं। उसी प्रकार से जो शेष पानी बचता है उससे जो लाइफ सेविंग इरिगेशन 2 फसल में दे पाते हैं और पहले सिंगल क्रॉप एरिया था, एक ही फसल बरसात के ऊपर डिपेंड था और बरसात में ही बोते थे,
लेकिन आजकल इन्होंने दोनों फसलें आराम से लेना स्टार्ट कर दिया है और अच्छी इनकम पैदावार हो रही है। उसी प्रकार से इनकी इनकम में भी मुनाफा हुआ है। ड्रिप संयंत्र द्वारा, जल बचत के द्वारा इन्होंने 0.4 हेक्टेयर में मक्का लगा रखी है ड्रिप के द्वारा ही। उसी प्रकार से जो फार्म पोर्ट में जो वर्षा का पानी इकट्ठा हो जाता है उसके माध्यम से मिनी स्प्रिंकलर द्वारा 2 बीघा में गेहूं भी पैदा करते हैं, जो अपने घर पे काम आ जाता है। बाकी जो वर्षा का पानी होता है उसमें वातावरण की नाइट्रोजन जो घुल के आती है, तो उसमें फर्टिलाइजर ज़्यादा देने की आवश्यकता नहीं होती है। बाकी बढ़िया इनकम ले रहे हैं। और इनको जो नीचे ग्राउंड वाटर लेवल गिर गया था और खेती कम से कम इन्होंने बंद के बराबर कर दी थी, अब लगातार जारी रख रहे हैं और अपने परिवार की आजीविका पालन कर रहे हैं। किसान भाइयों, राजस्थान में फलों की और फूलों की खेती का उत्पादन लगातार बढ़ रहा है और हमारे राजस्थान के किसान अब इस बात के महत्व को समझ गए हैं कि यदि हमें लाभकारी खेती करनी है, उत्पादकता वाली खेती करनी है, तो हमें बागवानी करनी होगी। बागवानी से साल भर आमदनी बनी रह सकती है। आज राजस्थान के कई किसान बागवानी में उत्कृष्ट कार्य कर इतिहास रच रहे हैं। किसान भाइयों, निश्चित रूप से हमें उम्मीद है कि बाबूलाल चौधरी की कहानी से हमारे दूसरे किसान भी प्रेरित होंगे और बागवानी की दिशा में आगे बढ़ेंगे। आगे हम आपको लगातार राजस्थान के उन्नत और श्रेष्ठ पशुपालकों और बागवान किसानों की सफलता की कहानियां दिखाते रहेंगे। आप देखते रहिए डीडी राजस्थान का किसान हितैषी लोकप्रिय कार्यक्रम कृषि दर्शन। तो किसान भाइयों, आपने देखी एक सफल किसान की कहानी। तो आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगा? अगर आपके कोई है सुझाव तो आप हमें लिखिए। हमारा पता है कृषि दर्शन, डीडी राजस्थान, दूरदर्शन केंद्र, जयपुर। अगर आप हमें ईमेल लिखना चाहते हैं तो हमारा ईमेल आईडी है krishidarshanjaipur@gmail.com। किसान भाइयों, अब हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।